told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you to. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह आज सिद्धि सो रही है और ये अच्छी बात है कि सौरभ को आज बैडमिंटन खेलने नहीं जाना है, तो आज बिल्कुल मैं फ्री हूँ। आराम से मैं चुपचाप नीचे निकल गई नन्नू के स्कूल की तैयारी करने के लिए, लंच बनाने के लिए। वरना सिद्धि अगर सो रही होती है तो मुझे उसको लेकर के आना होता है गोदी में, और जब तक कि मैं सोचती मम्मी के रूम में लटाऊंगी तब तक कि वो उठ ही जाती है, तो फिर वो उतना ही कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। तो बस आज मैं नन्नू के टिफ़िन में रखने वाली हूँ स्टफ़ पराठे। तो मैंने पहले सोचा कि आलू के पराठे रख देती हूँ, फिर मुझे लगा चलो गोभी आई थी कल, तो गोभी को जल्दी कद्दूकस करके बना लेते हैं। गोभी के पराठे नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में वो जल्दी बन भी जाते हैं। तो बस मैं फिर सबके हिसाब से बना ले रही हूँ गोभी के पराठे। ये घर वाले भी सब लोग खा लेंगे, ब्रेकफास्ट ही हो जाएगा सबका इसी में ही। तो शोभित भैया वैसे ब्रेकफास्ट खाते नहीं है हमारे यहाँ पे। ऐसा होता है कि सौरभ और मैं ही हैं जो ब्रेकफास्ट करते हैं ज़्यादातर। मेरा भी ऐसा होता है अगर लेट ना आया तो फिर मैं डायरेक्ट खाना ही खा लेती हूँ, बट सौरभ को ज़रूरी होता है ब्रेकफास्ट करना, और शोभित भैया को जल्दी खाना चाहिए होता है, मम्मी को तो 12 बजे करीब हमें खाना भी रेडी करना होता है। लेकिन आज मम्मी को बाहर जाना है, शादी है, जो अर्पना दीदी हैं उनके भाई की शादी है आज, तो वहाँ पर भी जाना है। तो बस उसी के लिए तैयार हो रही है मम्मी। तो मैंने सोचा वो भी गोभी के पराठे खा के ही चली जाएंगी तो सही रहेगा, तो इसी हिसाब से मतलब वो तीनों के हिसाब से मैंने बना दिए हैं। तो बस मैंने गोभी को कद्दूकस किया है, बारीक प्याज काट लिए, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सफ़ेद नमक और काला नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा और गरम मसाला डाल के बस इसको मिक्स कर लिया है। वैसे अभी इसमें मैं और भी मतलब मिर्च वगैरह डालूंगी, लाल मिर्च, लेकिन वो बाद में डालूंगी। पहले मैं नन्नू के टिफ़िन के लिए बना लूँ क्योंकि नन्नू मिर्च नहीं खाती है। हरी मिर्च फिर भी थोड़ा मोड़ा चल जाती है, बट उसको लाल मिर्च नहीं चलती है। और बस यहाँ पर मैं आटा गूँथ ले रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल करके। स्टफ़ पराठे में ना हम आटे में नमक डाल ही लेते हैं, वरना थोड़ी प्लेन सा रहता है ना, और फिर वो कई बार होता है ना कि मसाला कम डला हो या कई बाइट में नहीं आता है तो फीके से पराठे फिर अच्छे नहीं लगते हैं। प्लेन पराठों में भले ही हम नमक नहीं डालते हैं। तो बस यहाँ आटा गूँथ गया, जब तक कि थोड़ा ये रेस्ट होगा तब तक कि मैं यहाँ पर पराठे सेकने की जैसे तैयारी करूँगी, तवा वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो बस इतना करने के बाद जल्दी से पराठे सेक लेते हैं और नन्नू का टिफ़िन लगा लेते हैं। और बीच में ना ये काम भी होता रहता है नन्नू को उठाने वाला, क्योंकि नन्नू यहीं सोती है मम्मी के रूम में, तो यहीं से आवाज़ दे देती है, मम्मी को बोल देती है मम्मी आप नन्नू को उठा दो, ऐसा करके। नन्नू उठ के आ गई है, अब बस उसको बोल दूँगी ब्रश कर लेगी, तब तक यहाँ पर मेरा उसका टिफ़िन लग जाएगा और फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा जाऊँगी, और आधे घंटे उसको देना पड़ता है, तो आधे घंटे में उसको नहलाऊँगी, रेडी करूँगी जल्दी जल्दी, उसको दूध दूँगी, दूध टोस्ट खा करके जाएगी वो। और साथ ही साथ ना मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी है मेरी मम्मी की और सौरभ की। गाइस, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप बताइए आपका वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है? कुछ स्पेशल तैयारी की हो आपने अपने हस्बैंड या अपने कुछ भी संबंध स्पेशल के लिए? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस बार मेरा 14 फ़रवरी तो चंदिया में मतलब मेरे मायके में पड़ने वाला है, तो इस बार मैंने सोचा ये जो बॉन्ड है ये मैं अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करूं। पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत ज़्यादा अकेले हो गई हैं, और मैं चाह रही हूँ कि इस बार हम सब मम्मी के साथ ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपना वैलेंटाइंस डे मम्मी के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। एंड पता है आप, ये अपना जो बॉन्ड है ये आप गो पैसा के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। मैंने भी क्या किया था, मम्मी का जो मेरा साथ का पिक है वो मैंने गो पैसा को DM किया था बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ, और मेरा उनको पिक बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने अपने ऐप पे वो पिक को रखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, तो आप भी अपने जो साथ भी अपना ये बॉन्ड सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उनकी पिक साथ में पिक मतलब गो पैसा को DM कर सकते हो, साथ ही अपना मैसेज कर सकते हो, और जो भी बेस्ट मैसेजेस होंगे वो पैसा अपने इंस्टाग्राम पे अपने ऐप पे डिस्प्ले कराएंगे। इतना ही नहीं, आपको बल्कि Amazon वाउचर भी वो प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बार का वैलेंटाइंस डे किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन गो पैसा एक ऐसा ऐप है जहां पर आप हर एक शॉपिंग पे कुछ ना कुछ कैशबैक अर्न करते हो, और ये कैशबैक एक्चुअली रियल मनी होता है जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, गो पैसा एक ऑनलाइन कूपन एंड कैशबैक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर एक शॉपिंग पे आपको कैशबैक मिलता है। ये इंडिया का सबसे ज्यादा कैशबैक देने वाला ऐप है। यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो, जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो पैसा आपको यूज करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उसको क्लिक करिए और जिस भी वेबसाइट पे आप शॉपिंग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए और गेट कैशबैक बटन को क्लिक करिए। इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिस भी वेबसाइट को आपने सर्च किया है वहां पर, और उसके बाद आप जैसे नॉर्मली हम शॉपिंग करते हैं वैसे करिए।
जो भी आपका कैशबैक है वो गो पैसा पे ट्रैक हो जाएगा और ये कंफर्म होने के बाद आपके ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो मतलब जो ये कैशबैक होता है वो एक रियल मनी ही होता है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गो पैसा ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 25 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। जल्दी कीजिए, आप करीब मंथली मतलब 5,000 रुपए गो पैसा से आप आराम से सेव कर सकते हैं। और जल्दी जाइए अपने लव वन के साथ, जिसके साथ भी आप ये वैलेंटाइंस डे ये बॉन्ड सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो अपनी पिक शेयर करिए, मैसेज शेयर करिए और अमेजन वाउचर जीतने का मौका पाइए। आपको हैशटैग भी मेंशन करना होगा, सेलिब्रेट एवरी बॉन्ड विद गो पैसा, ये हैशटैग यू हैव टू मेंशन। तो जल्दी से शॉपिंग करना स्टार्ट करिए गो पैसा के साथ, मतलब कि हर एक शॉपिंग के पहले गो पैसा जरूर करिए। कैशबैक मतलब कि गो पैसा। तो यहाँ पर चाय पक रही है और बस यहाँ पर मैं नन्नू को पराठे एक्चुअली ना क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े में जैसे पिज़्ज़ा कटर होता है ना, उसे काट करके रखती है, तो उसको ना वहाँ पर खाना आसान होता है। बस एक एक स्लाइस उठाई और खाते गई, वरना उसे तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और स्टफ पराठों के साथ नन्नू को सॉस पसंद है, केचप, तो केचप रख दे रही हूँ अलग से डिब्बी में। और इसके बाद मैं उसको फ्रूट्स में भी कुछ रख दे रही हूँ। तो जो ऊपर वाला प्लेट है ना, इसमें मैं उसको आज एप्पल छील करके और काट करके रख दूँगी। एप्पल वैसे हम छील करके ही देते हैं क्योंकि वही है ना, पेस्टिसाइड्स का डर रहता है और फिर थोड़ा सा उसके छिलके भी काफ़ी मोटे होते हैं और नन्नू को शुरू से ही बिना छिलके का ही पसंद है। तो बस ये हो गया उसका टिफिन रेडी। फिर मैं नन्नू को लेकर चली गई थी अपने ऊपर रूम में, वहाँ जल्दी उसको नहलाया। मेरी कोशिश ये रहती है उसको हर रोज़ नहला करके ही भेजूँ, उससे जिससे उसको ना फ्रेश फील हो और फिर घर स्कूल से आकर के ना एक हेडेक नहीं रो के नहलाना है, बच्चों को नहलाना है। बस अब ये सिद्धि भी उठी चुकी थी, अब मैं नन्नू को लेकर के जा रही हूँ नीचे। फिर यहाँ मैं दूध वगैरह दे दूँगी, फिर स्कूल निकल गई थी। और ये मम्मी भी तैयार होकर के, पराठे खा लिया था मम्मी ने, मम्मी की भी प्लेट पिन वगैरह मैंने लगा दी थी। और इसके बाद अब जा रही हैं मम्मी के मतलब, और राजनगर के चाची लोग भी जा रहे हैं ना, तो उनके साथ मम्मी निकल रही हैं, वो लोग लेने आ गए थे। एवरीवन, सिद्धि की दादी जा चुकी है और सिद्धि बहुत परेशान कर रही है। मैं फटाफट नहा करके आई, ये सोची कि फिर बाद में नहाने को नहीं मिलेगा क्योंकि फिर रूपा दीदी आ जाएंगी, उसी बाद ही मैं नहा पाऊंगी। जल्दी से पूजा करिए, नहा के आ गई हूँ मैं, मम्मी निकल गई हैं और बस मैं चाय पी लो तो बनाने से बैठ के पूजा कर ली, बता दी ना मैंने। हाँ, और टाइम अभी करीब हो रहा है 10। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। तो सिद्धि के साथ ना थोड़ा सा गेस्ट पे पास काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो गोदी के लिए बोलती रहती है। और फिर अभी आज मैं अकेले हूँ तो मैंने वही किया, सामने टीवी ऑन कर ली है और ये राइम्स लगा दिए हैं उसमें, सिद्धि को बाजू में बैठा करके यही मैंने सोचा चलो सब्जी काट देती हूँ और यहीं सिद्धि भी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि जहाँ मैं रहूँगी वहीं सिद्धि रहेगी। फिर सब्जी मैंने काटी, अभी फ्राई नहीं की, मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी बाद में। इस बीच मैंने चलो सिद्धि बहुत गंदी लग रही है, पहले सिद्धि को नहला धुला दिया जाए, तो उसको नहला करके तैयार कर रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं आराम से किचन में लगूंगी क्योंकि ना सिद्धि सुबह के टाइम पे भी सोएगी आधे एक घंटे के लिए, तो वाला टाइम मिल जाएगा। फिर रूपा दीदी भी आ जाएंगी तो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो सिद्धि को ना तैयार करने के बाद उसकी एक मिल्क की बॉटल भी दे दी, उसने पी ली है बट वो सोई नहीं है, तो वो खेल रही थी। तो मैंने बोला चलो जब तक कि मैं ही खाना बना लेती हूँ, फिर क्या ना रूपा दीदी आ जाएंगी तो सिद्धि को देखेंगी तो मैं अपना जो भी वीडियोज़ एडिट करना है ये सब है वो कर लूँगी। और फिर मुझे अभी ना आपको पता है कल मायके भी जाना है तो वहाँ की भी पैकिंग करनी है, तो अभी पैकिंग का भी टेंशन हो रहा है क्योंकि अभी हम मथुरा वृंदावन से आए तो वहाँ के कपड़े भी वॉश कराए हैं, फिर वो एक एक छांटना रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दाल मैंने लगा दी है पकने के लिए। और यहाँ पर जो दूध की बासी दूध जो हम लोग बचता है, क्या करते हैं कि इकट्ठे एक जगह बॉईल कर लेते हैं और उसकी मलाई निकाल देते हैं घी के लिए। और जैसे कई बार होता है कि बासा दूध बचा हुआ है तो उसको मम्मी क्या करती हैं, लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा पका करके उसका खोया बना लेती हैं, तो खोया फिर किसी भी यूज़ में हो जाता है। और आज मशरूम आए हुए हैं घर पे तो मैंने सोचा चलो मशरूम डाल करके आज ना मिक्स वेज बना देते हैं। वैसे भी सर्दियों में मिक्स वेज खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने आलू, गोभी, बीन्स, मटर और मशरूम ये डाल लिया है। गाजर से थोड़ा सा कलरफुल लगने लगता है बट गाजर थी नहीं घर में, मैंने चलो कोई बात नहीं, इतने में ही बना लेते हैं। तो हल्के से तेल में मैंने डीप फ्राई कर लिया है सब्जियों को, बारीक प्याज और लहसुन और अदरक के साथ मैंने ग्रेवी तैयार की है। टमाटर मैंने डाल दिए हैं, बस टमाटर पक रही है ग्रेवी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी और थोड़ा सा मलाई डाल दी है, फ्रेश क्रीम। इसको अच्छे से पका लेंगे, जब ये ऑयल छोड़ देगा ना उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें सब्जियाँ। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं बस उसी तरीके से, और खड़े मसाले कुछ भी नहीं डाले हैं, बेसिक मसाले डाले हैं, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। और सब्जियों को जैसे फ्राई कर लिया है ना तो बहुत जल्दी भी ये पक जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना ऑयल छोड़ दिया है इसने, अब इसमें मैंने सब्जियों को डाल दिया है। फिर हल्का सा पानी छिटक करके, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है ना, इसको ऐसे डायरेक्ट पकाने रख देंगे
करेंगे तो कई बार लग भी जाती है, जल भी जाती है। तो हल्का सा पानी छिटक करके नमक डाल करके उसको ढक के पकने रख दिया था और सब्ज़ी ज़बरदस्त बनी थी। बस अब ना रूपा दीदी आ गई है तो नीचे मैं सिद्धि को छोड़ करके आ गई हूँ ऊपर, और मैंने सोचा चलो अब जल्दी से पैकिंग कर ली जाए। तो मैंने पहले 2 साड़ियाँ निकाली रखने के लिए, तो मैंने रख ली है 2 साड़ियाँ, लेकिन फिर मैंने बाद में निकाल दिया था। तो बस साड़ियों के साथ उनका पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ तो रखना पड़ता है, फिर बैंगल्स वगैरह मैच करके। कुर्ते में तो ऐसा है कि एक बैंगल भी पहन लो तो भी चल जाएगा। गाइस आज ना जहाँ मम्मी शादी में गई हुई है ना, तो वहाँ सौरभ भी को जाना है रात को, मतलब मेरे बुआ जी के बेटे की शादी है, बुआ सास के, मतलब आप समझ लो अल्पना दीदी है, उनके रियल ब्रदर की शादी है। तो सौरभ बोल रहे हैं कि तुम भी चलो सोनल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी पैकिंग हो जाए और 1-2 शूट्स हैं जो कि मुझे करने हैं, और क्योंकि फिर मैं चंदिया जा रही हूँ, कल चंदिया के लिए निकल रही हूँ, वहीं के लिए बैग पैक कर रही हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर शूट करना, थोड़ा सा ज़रूरी है उन कंटेंट को डिलीवर करना। जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, फिर देखती हूँ मैं, अगर सिद्धि ने परेशान नहीं किया तो फिर मैं चलूँगी, मतलब जाएंगे, अपन चलेंगे वीडियो भी बनाऊंगी कि मैं वहाँ का, तो अपन चलेंगे शादी में, ठीक है ना। भगवान करे सिद्धि सो जाए टाइम पे। वैसे आज जो दोपहर को 2.5 घंटे सो गई है, जल्दी तो नहीं सोने वाली है, 10 बजे पहले। मैं क्या करूँगी, सौरभ को बुला लूँगी, सौरभ थोड़ी देर सिद्धि को ले लेंगे, इतने मैं तैयार हो जाऊँगी, फिर चलेंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. बाबा क्यों रोता है ये बाबा इतना, ये बाबा क्यों रोता है? काऊ, अरे डॉगी डॉगी, इतनी सारी डॉगी, वो डॉगी बोला दिख गई है, मम्मा चाहिए उसको। सो गाइज मुझे ये था कि रात को शादी में जाना है, तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था और बस अब मैं नीचे आई हूँ। और आज ना वो गुड़िया दी की जो सिस्टर है चिंकी दीदी, वो भी घर पे आई हुई हैं, तो थोड़ी सी भूख लग रही थी हम लोगों को, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला चलो यार मैगी बना लेते हैं। आज बहुत दिन बाद, कम से कम 2-3 महीने बाद खाएंगे हम लोग मैगी। तो आटा मैगी रखी हुई थी, फटाफट से मेरे लिए, चिंकी दी के लिए और नन्नू के लिए बना लेते हैं। और नन्नू खेलने गई हुई है, जब नन्नू आई ना मैंने बोला नन्नू मैगी खा लो, अरे भाई उसको लगा ये क्या हो गया, आज मम्मी आराम से इतने पूछ करके क्यों खिला रही है मैगी। बस मैगी यहाँ पर पक रही है, जब तक कि मैं सिद्धि को यहाँ पर ऐसी नमकीन खा रही थी, मैं भुजिया, आलू भुजिया, तो वही खिलाने लग गई थी मैं। गाइस मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया था, ये सोच के कि आज शायद वेडिंग में जाना पड़ेगा, बट अब मैं कैंसिल कर रही हूँ प्लान, क्योंकि ना सिद्धि सो चुकी है और वहाँ पर बारात उठने में बहुत टाइम है। सौरभ निकल रहे हैं 9-10 बजे और सिद्धि सो जाएगी, फिर मुझे रात को ही आना पड़ेगा वापस, रात को 3-4 बज जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। और फिर कल चंदिया भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा बच्चों के साथ में। और सिद्धि भी सो गई है, नन्नू का भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो करने देते हैं उनको, तभी वो चले जाएंगे। नन्नू बेटू। गाइस अभी हाल ये है कि ना सौरभ गए हैं शादी में, मैं तो गई नहीं। अच्छा मैंने प्लानिंग अपनी कैंसिल कर दी थी, वरना ये फील आता कि अरे यार मैं नहीं गई। अब अगर मैं तैयार होके बैठ जाती और फिर कैंसिल होता तो फिर वो बुरा लग जाता था। मेरा पहले से ही प्लान वो हो गया था, क्योंकि ना जब पता चला सौरभ 10 बजे जाने वाला है, मैंने बोला भैया मेरे बस की नहीं 10 बजे जाना। और सौरभ एक्चुअली जाना था उनको, फिर उनको 100% था कि वो जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ से चेंज वेंज भी करके चले गए थे, लेकिन काम में उलझ गए थे। आज वेडिंग्स थी बहुत सारी, फिर जो हमारी टीम है, मतलब जो सौरभ के ऑफिस में जो टीम है जो एक्चुअली ये सब काम मैनेज कर रही थी, उसमें से जो एक भैया थे वो अपने होम टाउन चले गए थे, एक भैया उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, एक भैया है उनकी बहन की शादी थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड था इन लोगों को, तो फिर इसीलिए नहीं गए। मेन रीज़न यही था, अदरवाइज ज़रूर जाते। तो सौरभ और शोभित भैया दोनों बिल्कुल लगे हुए हैं, आज लगे हुए थे, पर अब आ गए हैं वो। उनको मैं गर्मा गर्म चाय बना करके दे रही हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, 12 से भी इनफेक्ट ज़्यादा हो गया है, 12:55 भैया 1 बज रहे हैं। मैं चाय बना कर दे रही हूँ उनको अभी। सोचो तो ये सौरभ ना वहाँ ऑफिस से आकर के ये जया किशोर जी का भजन सुन रहे हैं, उन्हें काफ़ी पसंद है। आके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भगवान का। और यहाँ पर ना नन्नू और सिद्धि दोनों सो चुके हैं, तो मैं इनको ना सोफ़ा में लेकर के ही सो रही थी कि जब सौरभ आ जाएंगे फिर ऊपर बेडरूम में लेकर के जाऊँगी। तो अभी यहीं सो रहे हैं सौरभ को, जब तक कि मैंने चाय दे दी है। तो बस फिर मैं ना सिद्धि को लेकर के ऊपर चली गई थी, सौरभ बाद में आ गए थे और किचन के काम तो मेरे हो ही गए थे। तो चलिए आज इस व्लॉग को खत्म कर रहे हैं। और हाँ, इस बार वैलेंटाइंस डे आप सेलिब्रेट करिए अपना बॉन्ड विद गो पैसा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने लव्ड वन के साथ अपना पिक DM करिए गो पैसा को और Amazon वाउचर जीतने का मौका पाइए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।